दोस्तों आज आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 चरण का 12वां मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए जबरदस्त रोमांच लेकर आया, जहां भारत और वेस्टइंडीज की टीमें आमने सामने थीं। इस अहम मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस के समय स्काई ने पूर्व कोच रवि शास्त्री से बातचीत में बताया कि टीम संयोजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वही प्लेइंग 11 मैदान में उतरी है जिसने पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था। नई सफेद गेंद के साथ भारत की ओर से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने मोर्चा संभाला। सामने थे वेस्टइंडीज के कप्तान शाय होप और उनके साथ ओपनिंग करने आए अनुभवी ऑलराउंडर रोस्टन चेज। अर्शदीप ने पहली ही ओवर में शानदार नियंत्रण दिखाया। उन्होंने बेहतरीन लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की, कोई भी वाइड गेंद नहीं डाली और सिर्फ 3 रन देकर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों पर शुरुआती दबाव बना दिया। तीसरे ओवर में मैच ने अचानक रोमांचक मोड़ लिया। शाय होप और रोस्टन चेज के बीच तालमेल की कमी साफ नजर आई और दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर पहुंच गए। ये भारत के लिए सुनहरा मौका था रन आउट करने का। गेंद वरुण चक्रवर्ती के हाथों में थी, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में गेंद उसी छोर पर फेंक दी जहां बल्लेबाज पहले से मौजूद था। इस छोटी सी चूक ने भारत को बड़ी सफलता से वंचित कर दिया। चेज को क्रीज पर लौटने का पर्याप्त समय मिल गया और उन्होंने इस जीवनदान का भरपूर फायदा उठाया। इसके बाद रोस्टन चेज ने अर्शदीप सिंह की गेंदों पर लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। एक ओवर ड्राइव और एक बेहतरीन फ्लिक शॉट के जरिए उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो मौके को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। भारतीय गेंदबाजों ने भले ही अच्छी शुरुआत की हो, लेकिन फील्डिंग में छोटी छोटी गलतियां टीम पर भारी पड़ती नजर आईं। कुछ ही देर बाद भारत को एक और बड़ा मौका मिला, लेकिन किस्मत फिर साथ नहीं दे सकी। रोस्टन चेज ने कवर की दिशा में एक ऊंचा शॉट खेला जो सीधा फील्डर की ओर जा रहा था। वहां तैनात अभिषेक शर्मा ने कैच लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों से फिसल गई। ये एक आसान कैच था और अगर ये पकड़ लिया जाता तो भारत को बड़ी राहत मिल सकती थी। इन लगातार चूके हुए मौकों ने मैच का रुख कुछ हद तक वेस्टइंडीज की ओर मोड़ दिया। वहीं सुपर 8 के इस बेहद अहम मुकाबले में आखिरकार भारत को वो सफलता मिल ही गई जिसका इंतजार शुरुआती ओवरों से किया जा रहा था। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी रहस्यमयी स्पिन से मैच का रुख बदलते हुए भारत को पहली बड़ी कामयाबी दिलाई। वेस्टइंडीज के कप्तान शाय होप, जो काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, 33 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए। ये विकेट इसलिए भी खास था क्योंकि इस विश्व कप में भारत के खिलाफ ये पहली 50 से अधिक रनों की सलामी साझेदारी रही। नई गेंद से भारतीय गेंदबाजी की ताकत को देखते हुए ये साझेदारी वेस्टइंडीज के लिए बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन वरुण ने सही समय पर ब्रेक थ्रू दिलाकर भारत को मुकाबले में वापसी कराई। इसके बाद मैदान पर आए भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। दबाव के क्षणों में बुमराह का जादू एक बार फिर देखने को मिला। उन्होंने अपने एक ही ओवर में 2 अहम विकेट झटककर मैच पूरी तरह पलट दिया। सबसे पहले उन्होंने खतरनाक बल्लेबाज शिमरन हेटमायर को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया। हेटमायर तेजी से रन गति बढ़ाने की कोशिश में थे और उन्होंने अपना 19वां छक्का लगाते हुए एक ही टी20 विश्व कप संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। लेकिन बुमराह की सटीक यॉर्कर और बदलाव भरी गेंद ने उनकी पारी पर ब्रेक लगा दिया। अभी वेस्टइंडीज इस झटके से उभर भी नहीं पाया था कि बुमराह ने अगली ही चुनौती में रोस्टन चेज को भी चलता कर दिया। चेज ने कवर की दिशा में शॉट खेला, लेकिन वहां खुद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव तैनात थे और उन्होंने शानदार कैच पकड़कर भारत को तीसरी बड़ी सफलता दिलाई। एक ही ओवर में 2 विकेट गिरते ही वेस्टइंडीज की पारी डगमगा गई और रन गति पर भी असर पड़ा। मध्य ओवरों में हार्दिक पांड्या ने भी अहम योगदान दिया। उन्होंने आक्रामक बल्लेबाज शॉफेन रदरफोर्ड को 9 गेंदों में 14 रन पर विकेट के पीछे कैच आउट करवाया। इसके बाद क्रीज पर आए लंबे कद के ऑलराउंडर जेसन होल्डर और रोवमन पावेल के साथ मिलकर तेजी से रन बटोरने शुरू कर दिए। दोनों ने बड़े शॉट्स लगाकर ये संकेत दे दिया कि वेस्टइंडीज अंत के ओवरों में आक्रामक अंदाज अपनाने से पीछे नहीं हटेगा। अगर भारत समय रहते विकेट नहीं निकालता तो स्कोर 210 के पार जा सकता था। हालांकि 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार नियंत्रण दिखाया और सिर्फ 6 रन दिए, लेकिन 20वें ओवर में बुमराह के खिलाफ 14 रन निकल गए, जिससे वेस्टइंडीज 20 ओवर में 195 रन तक पहुंच गया। वेस्टइंडीज के लिए बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन ने नई गेंद संभाली और पावर प्ले में ही मुकाबले का रुख तय करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। सामने थे भारत के युवा और आक्रामक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जिन्होंने शुरुआत से ही सकारात्मक इरादे दिखाए। पिच पर हल्की सी नमी थी जिससे स्पिनरों को शुरुआती मदद मिल सकती थी, लेकिन अभिषेक ने आत्मविश्वास के साथ क्रीज पर कदम रखा। अकील की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। ये चौका सिर्फ 4 रन नहीं था, बल्कि एक बयान था कि भारतीय बल्लेबाज दबाव में आने वाले नहीं हैं।
ओवर की आखिरी गेंद पर एक सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की और टीम का खाता आगे बढ़ाया। दूसरे छोर से बल्लेबाजी करने उतरे संजू सैमसन, जिनसे टीम को बड़ी और स्थिर सलामी साझेदारी की उम्मीद थी। हालिया मैचों में उनका बल्ला जमकर बोला है और उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अकील हुसैन के अगले ओवर में संजू ने आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने पहले लंबी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। अगले कुछ गेंदों में उन्होंने एक आकर्षक चौका और फिर एक और छक्का लगाकर ये स्पष्ट कर दिया कि वे गेंदबाजों पर हावी होने के इरादे से आए हैं। उनकी टाइमिंग और शॉट चयन दर्शकों को रोमांचित कर रहे थे। हालांकि टी20 क्रिकेट में खेल का रुख पलों में बदलता है। अकील हुसैन ने अनुभव का परिचय देते हुए अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया। उन्होंने गति में विविधता लाई और अभिषेक शर्मा को फंसाने की रणनीति बनाई। अभिषेक ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के बीच में नहीं लगी। डीप स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर ने आसान सा कैच लपक लिया और अभिषेक 11 गेंदों में 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ये भारत के लिए पहला झटका था और वेस्टइंडीज ने राहत की सांस ली। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज ईशान किशन। उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। मैथ्यू फॉर्ड की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से जोरदार चौका जड़ा। ऐसा लगा कि भारत तेजी से रन गति बनाए रखेगा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। जल्द ही जेसन होल्डर को गेंद थमाई गई और उन्होंने अपनी ऊंचाई और अतिरिक्त उछाल का फायदा उठाया। एक बाहर जाती गेंद पर ईशान ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए हवा में उठ गई। डीप में तैनात शिमरॉन हेटमायर ने कैच पकड़कर भारत को दूसरा बड़ा झटका दिया। ईशान किशन मात्र 6 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह पावर प्ले के भीतर ही भारत ने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। जहां एक ओर संजू सैमसन शानदार लय में नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर लगातार गिरते विकेटों ने टीम पर दबाव बढ़ा दिया। अब जिम्मेदारी मध्यम क्रम पर आ गई थी कि वे पारी को संभालें और मजबूत स्कोर की नींव रखें। मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था और दोनों टीमें पूरी ताकत से जीत की ओर बढ़ रही थीं। भारत की पारी उस समय थोड़ी दबाव में आ गई थी, लेकिन तभी कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे और माहौल ही बदल गया। आते ही उन्होंने अपने अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। जेसन होल्डर के खिलाफ उन्होंने लेग साइड में शानदार शॉट्स लगाए। उनकी कलाइयों का कमाल और गेंद की रफ्तार का बेहतरीन इस्तेमाल देखने लायक था। 7वें ओवर में सूर्य कुमार और संजू सैमसन ने मिलकर 14 रन बटोरे, जिससे भारत की रन गति फिर से पटरी पर आ गई। ये साझेदारी बेहद अहम साबित हो रही थी, क्योंकि टीम को एक मजबूत मोमेंटम की जरूरत थी। दूसरे छोर पर संजू सैमसन शानदार लय में नजर आ रहे थे। पिछले 12 पारियों से अर्धशतक का इंतजार कर रहे सैमसन ने आखिरकार उस सूखे को खत्म कर दिया। उन्होंने मात्र 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ये पारी आत्मविश्वास, धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण थी। उन्होंने गुड़ाकेश मोती की गेंद पर ऑफ साइड में करारा चौथा जड़कर 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया। ये शॉट उनकी क्लास और टाइमिंग का प्रमाण था। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने भारत को इस आभासी क्वार्टर फाइनल जैसे मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। हालांकि टी20 क्रिकेट में खेल का रुख पलों में बदलता है। शमर जोसेफ ने भारत की इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया। सूर्य कुमार यादव ने तेज शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप पॉइंट पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। कप्तान का विकेट गिरना भारत के लिए झटका जरूर था, लेकिन संजू सैमसन ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। अब क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा, जिन्होंने आते ही सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने तेजी से रन बटोरते हुए 15 गेंदों में 27 रन बना डाले। उस समय भारत को 36 गेंदों में 60 रन की जरूरत थी और 7 विकेट शेष थे। मैच रोमांचक मोड़ पर था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। फिर एक बार जेसन होल्डर ने अपनी धीमी गेंद से कमाल दिखाया। तिलक वर्मा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में टाइमिंग चूक गए और कैच आउट हो गए। अब मैदान पर उतरे आक्रामक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। उन्होंने आते ही बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। हार्दिक की ताकत और अनुभव ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। दूसरी ओर संजू सैमसन अपनी पारी को समझदारी से आगे बढ़ा रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और मौके मिलने पर बाउंड्री भी लगा रहे थे। जैसे जैसे लक्ष्य करीब आता गया, भारत की जीत की उम्मीदें मजबूत होती गई। आखिरकार संजू सैमसन ने अपनी शानदार और जिम्मेदारी पारी के दम पर टीम को जीत दिला दी। ये मुकाबला भारत के नाम रहा और सैमसन इस जीत के सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे। उनकी अर्धशतकीय पारी ने न सिर्फ मैच जिताया, बल्कि सेमीफाइनल की राह भी आसान कर दी। दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले में इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।